हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर 2 9th क्लास करेंगे। तो बहुपद क्या होता है पहले ये देखिए। बहुपद यदि n एक धन पूर्णांक है, a0 a1 a2 a3 अप टू an अचर राशियां हैं तथा x एक चर राशि है, तो व्यंजक an x पावर n an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 अप टू a1x प्लस a0 चर x में एक बहुपद कहलाता है। ये बहुपद है, चर यहाँ x है, a0 a1 a3 वगैरह ये अचर है, ठीक है। और चर राशि x के बहुपद को px qx gx px qx gx द्वारा शो करते हैं। सपोज किए कि px इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5 gx इक्वल टू 9x² प्लस 3x प्लस 2 qs इक्वल टू 6x² प्लस 3, ठीक है। तो x बराबर 6x² 6x की घात 2 प्लस 3। तो वो px इक्वल टू 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, gx बराबर 9x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2। इस तरह से अगर हम लिखें qy तो ये y की तरफ आ जाएंगे, y² प्लस 3y प्लस 2। यहाँ पे x जगह पे t डालोगे तो यहाँ पे t आ जाएगा। यहाँ y की जगह अगर r डालोगे तो यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुपद की घात, बहुपद क्या है, घात क्या होती है। कोई भी बहुपद है उसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 5x³ या 5x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 6 में चर x की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो पद का घातांक इसमें क्या है, 3। और बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5x³ प्लस 2x घात 2 प्लस 3x माइनस 6 में चर राशि x की अधिकतम घात वाला पद 5x³ है और इसका घातांक 3 है, अतः इस बहुपद की घात 3 है। बहुपद का गुणांक, बहुपद f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n माइनस 1। यहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा बहुपद क्या होता है। जैसे समझ लीजिए बहुपद, ये सभी एग्जाम्पल लिखे ये बहुपद के हैं। ये जनरल टर्म मान लीजिए बहुपद की, जिसमें इसकी a की या x की वैल्यू डाल देंगे तो बहुपद मिल जाएगा। बहुपद की घात, तो बहुपद होता है पॉलिनोमियल या बहुपद एक ही चीज है। तो इसमें जो अधिकतम घात वाला पद होती है, वो पद होता है उसकी घात। जैसे यहाँ पे कितना 5x³ पद है जिसकी घात सबसे ज्यादा है। तो यहाँ 5x³ एक ऐसा पद है जिसकी घात सबसे ज्यादा है, तो उसका घातांक कितना, 3 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। अगर यहाँ पे अगर 6 होता तो बहुपद की घात कितनी हो जाती, 6, और उसका पद का घातांक, बहुपद की घात। बहुपद का गुणांक f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट डॉट प्लस an x पावर n। तो यहाँ a0 a1 a2 a3 an क्या है, ये बहुपद का गुणांक या बहुपद के गुणांक। अब आगे देखिए बहुपदों का वर्गीकरण।
बहुपदों का वर्गीकरण। देखिए, पदों के आधार पर वर्गीकरण, पदों के आधार पर। तो पहला हम क्या करेंगे, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर वर्गीकरण। पहला क्या होगा, एक पदी। पहला एक पदी। एक पदी कौन सा, जिसमें एक पद होता है, एक पदी बहुपद। दूसरा होगा द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद होंगे। तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद होंगे। और चौथा होगा शून्य पद बहुपद या शून्य बहुपद। देखिए, एक पदी वाला, एक पदी केवल एक पद होता है, केवल एक पद होता है। जैसे 3x², 5x, 7t³। ये कैसे, एक पदी, केवल पद गिने जाते हैं। 9, ये भी एक पद होगा। ए, ये भी एक पद होगा। एक्स की घात 0 है इसमें भी, एक्स की घात 0। ठीक है। द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें दो पद होते हैं। दो पद होते हैं, जैसे 6x² + 3x, 5x + 2, 9t² + 3। इस तरह से लिख सकते हैं। दो पद, केवल दो पद होंगे। त्रिपदी बहुपद, जिसमें तीन पद होते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे 9x³ + 3x² + 2, 5y² + 2y + 1, 6t² + 9t + 4। इस तरह से कितने, तीन पद हो। शून्य पद, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। जैसे
जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, जीरो इंटू वाई स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वाई प्लस जीरो, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया पदों के आधार पर वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण पदों के आधार पर, मतलब पदों के आधार पर इनको क्या क्या कहेंगे। तो एक पद होता है जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी, जिसमें दो पद वो दो पदी, जिसमें तीन पद है वो त्रिपदी, जिसमें शून्य पद है वो शून्य बहुपद। चलिए अगला देखते हैं चरघात के आधार पर वर्गीकरण। चरघात के आधार पर वर्गीकरण, चरघात के आधार पर वर्गीकरण। किसका? बहुपद का। बहुपदों का चरघात के आधार पर वर्गीकरण। पहला क्या होगा? रैखिक बहुपद। पहला रैखिक बहुपद। देखिए, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण 5x 5x कामा 3x प्लस 1 कामा 6y प्लस 1 कामा 4t माइनस 1 इत्यादि। कैसा हो गया ये? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, इसका जनरल रूप या व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, और ए जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो वो रैखिक नहीं रहेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट वाला है। अब देखिए द्विघात बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की
अधिकतम घात 2 हो। द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण, 3x² + 6x + 1 4y² - 3y - 9t² + 4 7y² + 3। पद कितने हैं इसमें वो नहीं देखते हैं, हम इसमें अधिकतम घात देखते हैं। बहुपद का कितनी अधिकतम घात कितनी हो, 2। हमारा ये एक्स स्क्वायर भी द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर है द्विघात बहुपद है। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात। जहाँ दो घात है, अधिकतम घात कितनी 2 है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब व्यापक रूप देखिए इसका। व्यापक रूप, व्यापक रूप देखिए, ax² + bx + c और a 0 के बराबर नहीं होगा। आप इससे समझ लीजिए, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये x² 0 हो जाएगा। बाकी b 0 हो सकता है। b और c क्या है, अचर राशियां। a b c अचर राशियां, a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो जाए। एक पद गायब हो सकता है, एक पद गायब हो सकता है। जैसे देखिए, चर की घात एक वाला पद ही नहीं है इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इसमें तो केवल एक ही टर्म, मतलब केवल ए एक्स स्क्वायर है, सिंपली एक्स स्क्वायर है, या जो एक्स स्क्वायर है वो कैसा होगा, द्विघात बहुपद होगा, ये वाला चाहे ना हो। लेकिन ए 0 नहीं हो सकता, यानी बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन बी 0 सॉरी ए 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसमें क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 5x³ + x² + 2x + 8 9x³ + 6x² 5t³ + 2t² + 3। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी। तो त्रिघात बहुपद हो। व्यापक रूप, चलिए ये हो गया उदाहरण। व्यापक रूप, ax³ + bx² + cx + d, यहाँ ए कैन नॉट बी 0, ए 0 के बराबर नहीं होगा। और बी सी डी क्या है, अचर राशियां। हर जगह यहाँ पे इसमें ए और बी क्या है, अचर राशि, अचर। इसमें ए बी सी, ए कामा बी कामा सी क्या है, अचर राशि। इसमें ए बी सी डी, इसमें ए कामा बी कामा सी कामा डी क्या है, अचर राशि।
अब इसमें एक चीज बची, एक चर वाले बहुपद जिसमें केवल एक चर होता है। एक चर मतलब जैसे, जैसे ये ले लिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, केवल एक्स है, इसमें चर क्या है एक्स, इसमें चर वाई, इसमें चर टी, इसमें चर वाई। ये कैसे उदाहरण, एक चर वाले। फिर आते हैं दो चर वाले, जिसमें एक्स और वाई दोनों हो जाए वो दो चर वाले। एक्स और वाई अगर दोनों हो जाए तो दो चर वाले, एक्स वाई जेड हो जाए तो तीन चर, एक्स वाई जेड टी चर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह देखा जाता है। तो एक चर वाले जिसमें केवल एक चर होता है, यानी एक्स है तो एक्स ही है, वाई है तो वाई है, बहुपद में एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई, टी है तो टी, मतलब एक ही चीज आ रही है, चाहे टी में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में हो, चाहे एक्स में हो। ठीक है, एक चर एक्स में बहुपद, एक चर वाई में बहुपद, एक चर टी में बहुपद। चलिए नोट करवाते हैं। देखिए, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, चर को एक प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। चर को एक प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है तथा चर कोई वास्तविक मान धारण कर सकता है। चर को एक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा चर कोई वास्तविक मान धारण कर सकता है। जैसे एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तीन, एक्स बराबर चार, कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाती है। और अतः ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक चर होता है, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए इसका। देखिए, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, एक चर एक्स में बहुपद, नाइन टी स्क्वायर प्लस सिक्सटी
प्लस 2 एक चर टी में बहुपद 2z² प्लस 3z प्लस 10 एक चर z में बहुपद। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। निम्न व्यंजकों में कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें ये बताना है कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखिए पहला देखिए, z² प्लस 5z प्लस 2 एक चर में बहुपद है, एक चर z में बहुपद। दूसरा 3x² प्लस √x प्लस 5 ये बहुपद नहीं। क्यों नहीं है, देखिए √x है, इसका मतलब क्या होता है x से घात 1/2, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। x की जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कम से कम 0, अधिकतम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक चले जाओ, क्या होते हैं पूर्णांक। नो सॉरी, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यहाँ ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो x की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, एक चर x में बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद √x बराबर x की घात 1/2 में x की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं। बताइए, एक चर में बहुपद नहीं। तीसरा देखिए, √t प्लस 5 बराबर t की घात 1/2 प्लस 5 एक चर t में, एक चर में बहुपद नहीं है। या सिंपली लिख दो बहुपद नहीं है, एक चर इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे बहुपद नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है, केवल इतना बहुपद नहीं। इतना ही नोट करके, इतना ही आंसर लिख दो, बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है या बहुपद नहीं है, एक ही बात है। और क्यों नहीं है, क्योंकि टी की घात, क्योंकि दूसरे पद नहीं, यहाँ पे हाँ टी है एक, क्योंकि
टी की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्यों लिखा है। पूर्णांक जो होते हैं माइनस से लेके, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में जीरो, इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इधर -1 -2 -3 और ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें जो धनात्मक पूर्णांक हैं ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। तो या तो लिख दो पूर्ण संख्या नहीं है, या लिख दो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, फिलहाल जानकारी होनी चाहिए दोनों की। चौथा देखिए, बाई प्लस 1/y, बाई प्लस 1/y बराबर बाई प्लस बाई की घात -1। बाई ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी घात। क्या लिखोगे, बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद 1/y में बाई की घात -1 है। क्योंकि दूसरे पद 1/y बराबर बाई की घात -1, बाई की घात -1 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं या पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, अब बचा है कौन सा, सिक्स, सिक्स वाला देखिए। देखिए सिक्स, यहाँ पे एक छूट गया है, 3x² + 5x + 6, 3x² + 5x + 6, ये 4th नंबर पे है और ये 5th नंबर पे। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। तो ये वाला आपका 5th नंबर पे आएगा। देखिए 3x² + 5x + 6 एक चर में बहुपद है, एक चर x में बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 1 है, जो कि एक धन पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखिए,
3x² प्लस 5y प्लस 4, 3x² प्लस 5y प्लस 4। एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद में दो चर x और y, x और y, ठीक है, इसमें क्या है, दो चर हैं x और y, यानी दो चरों में बहुपद है x और y। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन अभी नोट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला देखिए बहुपद क्या है, x घात 5 माइनस x घात 4 प्लस 3। यहाँ बहुपद में अधिकतम घात किसकी है, प्रथम पद की है। तो यहाँ चर x का अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात 5 है। दूसरा देखिए 2 माइनस वाई क्यूब प्लस 2 घात 8 में चर y की अधिकतम घात 8 है। देखिए अंतिम पद में y की अधिकतम घात कितनी, 8 है, अतः y का अधिकतम घातांक 8 है, अतः बहुपद का की, देखिए जब पदों की बारी आती है तो लिखा जाता है घातांक, तो अधिकतम घात कितना है, घातांक कितना है, 8, अतः बहुपद की घात 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 2, ये 2 क्या है, 2 एक अक्षर है, यहाँ केवल एक पद 2 है, यहाँ केवल एक पद 2 है, जिसे 2x की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। अतः अब यहाँ x का घातांक कितना, 0, शून्य है, अतः बहुपद की घात 0 है। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिमिट में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है, x² का गुणांक। तो फर्स्ट देखिए 2 प्लस x² प्लस x बराबर 2 प्लस 1 इंटू x² प्लस x² को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू x² में x² का गुणांक कितना, 1।
दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। तीसरा देखिए पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, पाई बाई 2। √2x -1 बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो इसलिए क्या लिख लेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0, शून्य है। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पैंतीस घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। देखिए 35 घात का द्विपदी, मतलब घात क्या लेनी है चर की, 35, और दो पद होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक्स की घात 35 प्लस 6, और क्या हो सकता है, वाई की घात 35 प्लस 2 कामा 6 टी की घात 35 प्लस 7। कोई सा भी एक, कोई सा भी एक लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। एक उदाहरण देना है, 3 लिख दिए यहाँ पे। 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, मतलब घात 100 हो पद एक हो। बाई की घात 100, टी की घात 100, 7x घात 100, कोई सा भी एक, तीनों में से कोई भी एक, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और ये भी, कोई भी एक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से
प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2। 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। दूसरा है 4 माइनस 22 की घात 5। तीसरा 5t माइनस अंडर रूट 7। चौथा 3 ऐसा देखिए बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की या चर का अधिकतम घातांक बहुपद की घात कहलाता है। देखिए पहला 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 में चर x का अधिकतम घातांक कितना है? 3 है। अतः बहुपद की घात 3। ठीक है, प्रथम पद में x का घातांक कितना 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी है? 3। दूसरा देखिए 4 माइनस बाई घात 5 में चर बाई का सीधे यहाँ एक ही है तो कितना है, बाई का घातांक कितना है? 5। अतः बहुपद की घात 5। तीसरा 5t माइनस अंडर रूट 7 में चर t की का अधिकतम घातांक 1 है। अतः बहुपद की घात 1 है। तीसरे बराबर 3x की घात 0। इसको 3 बराबर 3x की घात 0 लिख सकते हैं और में x का घातांक 0 है। या x की जगह हम y भी ले सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं। अतः बहुपद की घात 0। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, और कौन कौन नहीं।
कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्या है, 4x⁻2 -3x + 7 एक चर x में बहुपद है। सेकेंड, y² + √2 एक चर y में बहुपद है। तीसरा तीसरा देखिए, 3√t + t√2 में एक चर t है लेकिन बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है क्योंकि प्रथम पद 3√t बराबर 3t⁻1/2 t की घात 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या में। ब्रैकेट में पूर्ण संख्या। क्या ये बहुपद नहीं है? अब एक चीज देखिए, आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को कि अंडर रूट यहाँ पे भी लगा है, अंडर रूट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन हम केवल चर वाला देखें, चर की घात x/z r/t जनरली यही चर यूज किए जाते हैं। इनकी घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 में कुछ भी हो, लेकिन अंडर रूट में अंडर रूट में तो कितनी 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बाकी अचर की घात कुछ भी हो, जैसे अंडर रूट 2 है, 2 की घात 1/2, यहाँ पे 2 की घात 1/2 हो जाएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घात हमें किसकी देखनी है, चर की घात देखनी है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, 22 + 2/22 बराबर 22 + 2 की घात -1 बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि बाई की घात -1 है। दूसरे पद में बाई की घात -1 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पांचवा देखिए, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 एक चर में बहुपद नहीं है, तीन चर है x/t। एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीन चर
एक्स कामा वाई कामा टी। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।